आपका रासायनिक विज्ञान का क्लास 10 का रासायनिक समीकरण और उसकी अपक्रियाओं का लास्ट ये पार्ट आपका 3 जा रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उसको हमने दिया है। ठीक है, इसमें आपको संतुलन दिखा रहे हैं हम आपको। इसमें देखिए, ये है आपका, इसको संतुलित करना है रासायनिक समीकरण को। तो यहाँ देखिए HNO3, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने बताया था आपको कि अभिकारक अणु में जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरी बात, हम आपको बोले थे कि जो भी संतुलन होगा वो आपका यहाँ पे ही चेंज से होगा, बाकी किसी भी अणु को चेंज नहीं करेंगे, यानी कंपाउंड चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले वाले समीकरण में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे Ca एक ही है, NO3 देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ NO3 यहाँ पे 1 है। तो इसको हम देखिए NO3 यहाँ पे कितना है, 2, NO3 के साथ 2 अणु लगा है, तो यहाँ पे इसको हम 2 बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 लगाने से देखिए NO3 2 हो गया, कैल्शियम हो गया। आपका हाइड्रोजन क्लियर करिए। हाइड्रोजन में देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी 4 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2। अब आपको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट हो चुका है। देखिए हाइड्रोजन संख्या कंप्लीट है, ऑक्सीजन 6 2 8 है, तो 6 2 8 यहाँ पे होगी। ये आपका संतुलन हुआ। दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उत्पाद में Na की संख्या है वो 2 है, तो आप यहाँ 2 लगा लीजिए। ठीक है, जब 2 आप लगा दिए तो यहाँ पे सोडियम हो गया क्लियर। सल्फेट देखिए आपका 1 है, लेकिन अब देखिए जल की बात करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ आप 2 लगा लीजिए। तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक है, 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, ऑक्सीजन की मात्रा समान हो गई। NaCl वाले में देखिए यहाँ पे AgNO3 है, NaCl है। ठीक है, तो इसमें आपकी संख्या कंप्लीट ही है। NaCl वाले में आपकी संख्या कंप्लीट है, यानी ऑलरेडी ये संतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके नीचे वाले में देखिए BaCl2 है, H2SO4 है, बेरियम सल्फेट है, HCl है। इसमें आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे Cl2 कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1, आप यहाँ पे 2 लगा लीजिए। ठीक है, अब एक बार और देख लीजिए, हाइड्रोजन आपके 2 हैं तो 2 हो ही गए, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, कंप्लीट है आपका ये संतुलित समीकरण। ये हमने आपको चारों समीकरण को संतुलित कर दिया। सब में आप देखिए कि जो भी हम चेंज किए हैं सब यहाँ चेंज किए हैं, ना कि हम कहीं और। उसके बाद है अगला टॉपिक आपका, इसी में निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित रासायनिक अपक्रिया समीकरण लिखिए, है ना। निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो लिखना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लिखते हैं CaOH का ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये होता है CaCO3 और जल। अब बचा इसका संतुलन। संतुलन आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखिए, इसमें 2 और 2 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, कंप्लीट हो गया। Ca की संख्या 1 है, यहाँ भी Ca 1 है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, यानी ये संतुलित समीकरण ही है। क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए जिंक और सिल्वर नाइट्रेट है ना, जिंक को कहते हैं Zn, सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं AgNO3। ठीक, और जिंक नाइट्रेट को कहते हैं
ZnNO3 का ट्वाइस, ठीक है, और सिल्वर बाहर जा रहा है आपका Ag। अब संतुलन आपकी बचा है। देखिए यहाँ NO2 कितना, NO3 कितना है, Na2 यहाँ पे आपका है 2 ठो, है ना, 2 ठो, तो आप यहाँ पे 2 कर लीजिए। जिंक आपका 1 है ना। सिल्वर देखिए अब 2 हो गया, तो इस सिल्वर में यहाँ 2 लगा देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब एक और देखिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को किसे दिखाते हैं, Al से। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड को किससे दिखाते हैं, AlCl3, और कॉपर आपका Cu। अब देखिए आपको कैसे संतुलन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैसे ये कंप्लीट हो, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम इसको 3 करना चाहें तो कर नहीं सकते, हम इसको यहाँ पे, यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही है, यहाँ 1 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि 2 × 3 = 4 गुना होगा ही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। अब कितना हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दीजिए तो क्लोरीन यहाँ भी 6 हो गया, 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6। कॉपर देखिए 3 हो गया, है ना, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, कॉपर हो गया, और एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ये आपका संतुलित समीकरण हो गया, ठीक। एक आखिरी समीकरण है इसका कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को दिखाते हैं BaCl2 से। पोटेशियम सल्फेट, इसको होता है K2SO4, ठीक, तीर लग गया आपका। और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। अब देखिए यहाँ पे संतुलन करने है, संतुलन के रूप में मांग रहा है वो समीकरण। तो यहाँ देखिए पोटेशियम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, इसको 2 कर दीजिए, हो गया बराबर, पोटेशियम बराबर हो गया। अब क्लोराइड भी देखिए बराबर हो गया, Cl बराबर हो गया। SO4 देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। अब एक नए तरह का क्वेश्चन बहुत आता है आजकल, ट्रेड में है कह लीजिए। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको देना है ना। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करना है आपको, तो लेड नाइट्रेट का सबसे पहले सूत्र जानिए, गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का ट्वाइस। गरम करना है, गरम का चित्र लगाएंगे, यहाँ पे साइन देंगे, तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये गैस को दिखा रहा है। लेड नाइट्रेट को हमने गर्म कर दिया, ठीक है, तो अब आपका ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, अजीब सी संख्या आ रही है। तो इसको क्या करिए कि सबसे पहले इसको अजीब सी हटाइए, सब सम बना लीजिए। दूसरा कलर दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 हो गया आपका। तो 2 लेड हो गए आपके। इसके चक्कर में आपका देखिए N 2 हो गया, N 2 हो गया, यहाँ कह लीजिए कि 2 दूना 4 हो गया। तो NO2 पे आप 4 लगा लीजिए, 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आपका समीकरण भी संतुलित हो गया। दूसरा है इसी में क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस से नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से क्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बनता है CaNO3 का ट्वाइस और प्लस आपका बनेगा
जल। ठीक है, यहाँ देखिए 2 NO3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, कैल्शियम। ठीक है, हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, और बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आगे एक थ्योरी दे रहे हैं हम आपको, ये थ्योरी है आपका संक्षारण करके। संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देखना चाहिए आपको कि आप कैसे देखें इसको बेटर। तो संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रक्रिया ठीक है, जिसमें धातु, नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया द्वारा नष्ट होती जाती है। इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये बैड अभिक्रिया है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है, धातुओं का क्षरण होता रहता है, खराब होते रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए कि कैसे धातु का क्षरण शो कर रहे हैं। जैसे देखिए, लोहे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में, यानी नमी, ये आप वायुमंडल से लेता है कोई लोहा, तो आपको मिलता है Fe2O3 और बनता है, एक क्रिस्टल बनाएगा H2O, यहाँ X हो गया। ठीक है, संतुलन करेंगे तो 4 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, ऑक्सीजन के लिए 3 लिख दीजिए, हो गया ये कंप्लीट। ये क्षरण है, यही आपका भूरे रंग का जंग होता है, जो अक्सर देखने को मिलता है, ये भूरा जंग होता है। सिल्वर में भी ऐसा देखने को मिलता है, सिल्वर भी आपको देखने को मिल जाता है कि चांदी कैसे काली हो जाती है, ठीक है ना। तो सिल्वर में, जैसे सिल्वर के साथ जब H2S वायुमंडल से लेकर क्रिया करता है तो आपको Ag2S बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। तो ये वाला जो आपको देख रहे हैं, यही काला रंग चांदी में दिखता है, ठीक है। तो ये सिल्वर का संक्षारण हुआ, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये 2 आपके एग्जाम्पल हुए संक्षारण के। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संक्षारण के लिए आवश्यकता किसकी होती है। संक्षारण में सबसे ज़रूरी होता है वायु और जल। ये 2 लोग अगर धातु के साथ आएंगे तो आपका संक्षारण होता है। इसको रोकते कैसे हैं, रोकने में क्या है कि जिसे भी रोकना है उसका पेंट कर दीजिए, रुक जाएगा, ग्रीस लगा दीजिए, रुक जाएगा, ये लोहे का संक्षारण रुक जाता है। या आप एक तो ये दे दिए, आप जिंक के विलयन में लोहे को डाल दीजिए, जिंक के विलयन में डुबा दीजिए, ठीक है। जिंक के विलयन में अगर आप डुबाते हैं तो आपका इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण क्रिया होती है। या आप मिश्रित धातु बनाइए, यानी आप लोहे की मिश्र धातु अगर बनाएंगे, जैसे स्टील वगैरह बनाते हैं, मिश्रित धातु अगर बना लेते हैं तो उसमें संक्षारण नहीं होगा। एक और भी काम कर सकते हैं, लेपन कर सकते हैं, है ना। लेपन मतलब एक दूसरी धातु उसके ऊपर चढ़ाइए, उसको कहते हैं एनोडीकरण, एनोडीकरण क्रिया है ये, ठीक है। इस तरह से आप संक्षारण को रोक सकते हैं। एक और टॉपिक हम दे रहे हैं, विकृत ग्रंथिका। देखिए कभी कभी जब आप बाद में कभी देखते होंगे खाद्य पदार्थों में, तो तेल और वसा, यानी तेल या रिफाइन आपको देखते हैं, धीरे धीरे वो कलर बदल जाता है, उसमें गंध आने लगता है, स्वाद में चेंजिंग आती है, इसी को कहते हैं विग्रंथिकाएं, ग्रंथिका, ठीक है, विकृत ग्रंथिका। तो इसमें क्या करते हैं, जब देखिए याद रखिए, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल या
वसा, इन्हीं दोनों में ये गुण ये आता है अशुद्धि। तेल वसा कि ऑक्सीकरण से, देखिए ऑक्सीकरण से खाद्य पदार्थ में स्वाद तथा गंध है ना बदल जाते हैं। इसे ही विकृत गंधितता कहते हैं। ठीक है, हो गया। जैसे मान लीजिए आप चिप्स वगैरह लेते हैं, चिप्स है, पापड़ है, कुछ दिन बाद अपने आप ही उसमें गंध और स्वाद आने लगते हैं, अलग अलग स्वाद आते हैं, बदल जाते हैं। तो ये तो आपको एग्जाम्पल हो गया, गंध आना कुछ दिन बाद। दूसरा है, इसको रोकते कैसे हैं। जब भी रोकना हो तो जैसे चिप्स पापड़ को अगर हमें चाहते हैं कि ख़राब ना हो, तो सबसे पहला कि उसे वायुरोधी बर्तन में रखिए जिसमें वायु न घुस सके, बर्तन में रखना होगा, है ना। एक ये काम कर सकते हैं। दूसरा, भोजन को कम ताप पर रखें, इसीलिए लोग फ्रिज में रखते हैं। तीसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे चिप्स उप्स को रोकना है हमें, तो उसमें नाइट्रोजन युक्त गैस के साथ रखें। इसी तरह देखिए पैकिंग जो आता है वो नाइट्रोजन गैस के साथ आता है। तीसरा, हम आपको चौथा देते हैं कि भोज्य पदार्थ के साथ BHA मिलाइए, BHA के साथ मिला लीजिए या BHT के साथ मिला लीजिए। इसको कहते हैं ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसेल। ये यौगिक है जिसके साथ मिला देने के बाद, किसी खाद्य पदार्थ के साथ मिला देने पर वो ज़्यादा समय तक जो है आपका ठीक रहता है। और उसके बाद है आपका ये है ब्यूटिलेट कह लीजिए, लेट ब्यूटिलेटेड, ये होता है ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टालवीन, याद भी रखा जाता है। चलिए एक और देख, इसी में आपको निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है और अभिक्रिया के प्रकार भी बतानी है आपको। जैसे इसमें लिखा है कि एल्युमिनियम फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से क्रिया करके गलित आयरन तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड का मतलब होगा Fe2O3, एल्युमिनियम से क्रिया करेगा यानी Al और बनाता है Fe, आयरन बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3। एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और दूसरा वाला भी आपका Fe लिक्विड में आता है और ये सॉलिड है। तो इसमें संतुलन समीकरण देना है तो देखिए एल्युमिनियम यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप केवल 2 लगा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन पूरा है, Fe पूरा है। तो ये किस प्रकार की क्रिया है, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम फेरिक को विस्थापित किया है, तो ये तो क्रिया आपकी हो गई विस्थापन अभिक्रिया, एक चीज़ फाइनल हो गया। दूसरा, इसमें Fe ऑक्सीजन निकाला है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन लिया है, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की मिक्स क्रिया है, तो ये क्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरे वाले में है कि मैग्नीशियम रिबन को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम को Mg कहते हैं। ठीक है, और इसको नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाना है, जलाने के बाद मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है, Mg3N2 इसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस होता है और ये आपका सॉलिड है।
देखिए Mg3 है, यहाँ 3 लगा लीजिए, बाकी आपका ठीक है। ये देखिए इसमें क्या हुआ कि दो लोग जुड़ करके एक नया यौगिक बनाए हैं, सिंगल एकल यौगिक बनाए हैं, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, ये कैसी क्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा, इसे रेडॉक्स क्रिया भी कहेंगे, ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि Mg का ऑक्सीकरण और N2 का अपचयन हुआ है। दूसरी एक और रिएक्शन दे रहे हैं हम आपको कि एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर जल और CO2 ऊष्मा बनती है। एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH। इसको हम जला रहे हैं, जलाना किससे होता है? ऑक्सीजन से। तो हमारा बन रहा है CO2, जल और ऊष्मा। ठीक है, ये बना आपका। तो इसमें देखिए संतुलन तो आपका हो ही जाएगा, संतुलन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ये क्रिया कैसा है? देखिए इस क्रिया में ये कन्फर्म है कि यह क्रिया ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया में से है, तो ये क्रिया अपचयन की क्रिया है। ठीक है, एक बार हम अपना वीडियो जो बनाए थे अभिक्रियाओं का, तो उसमें उदासीनीकरण ऊष्मा छूटी हुई थी, ये हम आपको दे रहे हैं। देखिए जब अम्ल तथा क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो परस्पर एक दूसरे को उदासीन करते हैं। ठीक है, तथा लवण तथा जल बनता है। ठीक है, ये काम होता है उदासीनीकरण में, इसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। जैसे HCl है, NaOH के साथ अगर मिक्स हो गया तो NaCl बना लेगा और प्लस जल बना लेगा, तो ये लवण हो गया है, ये जल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये अम्ल है। ये क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये आपका आखिरी वीडियो था रसायन विज्ञान के पहले पाठ का। ठीक है, ये आखिरी वीडियो था। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही आप बता सकते हैं कि और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और इसको कंप्लीट करें। धन्यवाद।